हेलो गाइस, मैं नरेंद्र राजपुरोहित। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस। तो हम आज रेजोनेंस में रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। अपन जैसे फ्री रेडिकल में, कैटायन में, एनायन में वो सब नहीं पढ़ेंगे। अपन सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो रेजोनेंस है वो है क्या। लोगों को क्या मोटी मोटी तौर पे वो चीज पता नहीं कि रेजोनेंस है कहीं, कहाँ हो रहा है, कैसा वो स्ट्रक्चर है, वो दूसरी बात है, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपन कॉमनली अपन कैरेक्टर पढ़ते हैं रेजोनेंस के। टॉपिक में लिख देता हूं, टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अनुनाद। अब चलो ये तो हमने लिख लिया आगे रेजोनेंस है इंग्लिश में और हिंदी में इसको अनुनाद कहते हैं, लेकिन इससे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्या है, कहां पे रहता है, कैसा है, किस रिएक्शन में होता है, कहां नहीं होता है, किस अगर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, वो मतलब जो ये रेजोनेंस होता है वो होता कहां पे है, उसका हम प्रॉपरी तौर पे अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी देखा है जैसे कि रेजोनेंस, आपने कभी पंखे में रेजोनेंस देखा है या लाइट में आपने कभी रेजोनेंस देखा, या फिर मार्केट में जा रहे हो किसी दुकान पे आपको मिला क्या रेजोनेंस कि चलो भैया रेजोनेंस कैसे हो, कहां से आए हो, कैसे हो, नहीं मिला। तो प्रॉपरली मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं लेकिन मोटे तौर पे नहीं पता है कि है कहां, ये कहां होती है रिएक्शन। जो छोटे लेवल के स्टूडेंट है, कॉन्सेप्ट शुरुआत यहीं से होती है। तो रेजोनेंस क्या होता है कि हम देखते हैं, आप शायद कभी लैब में गए हो 11th-12th की, तो 11th-12th में एसिड की बोतलें रखी होती है लैब के अंदर। एसिड की बोतलें, जैसे उसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, C2H5OH, इथेनॉल हो गया, COOH हो गया, फिनॉल हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड एसिड हो। तो जो लैब के अंदर जो अपनी बोतल है, ये ले लो, आप लैब के अंदर गए, लैब में आपको ये बोतल मिली, इसके अंदर फिनॉल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फिनॉल। तो जो रेजोनेंस की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर होती है, जरूरी नहीं है वो फिनॉल के अंदर ही हो। रेजोनेंस मतलब क्या है, उदाहरण पे तौर पे बेंजीन की रिंग बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? ये बेंजीन रिंग। बेंजीन में ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ये ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। ये बेंजीन रिंग मतलब क्या है कि भाई इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये चारों तरफ कार्बन है, ये बीच में बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। किसमें मध्य बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड बन रहा है। तो जब प्रकृति के अंदर इनकी जो फिक्स कंडीशंस होती है, जैसे उसका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनकी जो भी केमिकल क्वालिटीज होती हैं, जब कार्बन के इतने अणु फिक्स रेशियो के अंदर या हाइड्रोजन के इतने अणु फिक्स रेशियो के अंदर जब किसी जगह में, किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, तो उस कंडीशन के हिसाब से वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बॉन्ड बनाते ही क्या होता है कि जो पहले तो गैस के फॉर्म में होती है, जैसे कार्बन है ये गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में। या तो ये फेवरेबल कंडीशन में आए या फिर कृत्रिम तौर पे हम इनको लेके आए और हम इनको फिक्स रेशियो के अंदर आपस में मिलाएं ताकि ये गैस से तरल हो जाए, ताकि हम क्या कर सकें? फिनॉल बना सकें। क्या कर सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। तो जब ये फिक्स कंडीशन के अंदर हमने लिए, इधर कार्बन ले लिए, इधर हाइड्रोजन ले लिए, फिक्स जो जिनकी क्वालिटीज है वो उस हिसाब से इसको अंदर रखा, तो ये आपस में गैस से डायरेक्ट तरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तरल। तरल फॉर्म बना, हमने एक बोतल तरल फॉर्म बना, एक बोतल तरल बनाया, इस बोतल के अंदर रख दिया, ये हो गया फिनॉल। मतलब जो ये बेंजीन रिंग है, जो रेजोनेंस है वो इसके अंदर है। ये रेजोनेंस इस बोतल के अंदर देखा जाता है। इसका घर ये है, जरूरी नहीं है फिनॉल ही हो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन फिक्स रेशियो के अंदर फिक्स कंडीशन के हिसाब से मिलाए हुए हैं और एक तरल फॉर्म में रहते हैं। और बेंजीन रिंग बना किस फॉर्म में रहते हैं? कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में भी चले जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और फिर ये वापस ले लो CH2 डबल बॉन्ड।
तो अगर सर्कल अगर रिंग के फॉर्म में रहता है तो इस रिंग में अपने को रेजोनेंस देखने को मिलता है, इसमें भी रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो आप अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये जो रेजोनेंस है, अब ये रेजोनेंस का काम क्या है? रेजोनेंस का काम क्या है? जो भी कंपाउंड है, एक कंपाउंड ले लिया हमने, ये दूसरा ले लिया हमने, ये इन कंपाउंड को नेचर के अंदर इनकी जो, जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल नेचर के अंदर तरल रूप में होता है, सामान्यतः तरल होता है। क्या होता है? सामान्यतः तरल होता है। तो इसको तरल स्थिति में रखना है, तो तरल स्थिति में रखने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन किस तरह इसको पार्टिसिपेट करता है ताकि ये तरल में ही रहे, मतलब इनके स्थायित्व को, इनके स्थायित्व को, किसी भी कंपाउंड के स्थायित्व किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका स्थायित्व बढ़ाना है, किसका घटाना है, ये उसमें रेजोनेंस की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है रेजोनेंस की। तो ये बोतल के अंदर ये एक बेंजीन रिंग नहीं है, ऐसी बेंजीन रिंग मतलब इतने ही कार्बन हाइड्रोजन का फिक्स रेशियो में एक जाल बना हुआ है। जब बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन फिक्स रेशियो में आपस में जाल बनाते हैं तो जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो लिक्विड होते हैं। प्रकृति तौर पे नहीं मिलती है, कृत्रिम तौर पे उसको देते हैं तो लिक्विड बनता है, वो फिनॉल बन जाता है। फिर वो मतलब फिनॉल के अंदर इस रिंग के रूप में रहता है। अब इस फिनॉल को तरल रूप में रहता है, इस फिनॉल को अगर गर्म करें, कभी कभी देखते हैं बोतल के अंदर ये जो फिनॉल है वो ठोस बन जाता है, यानी बर्फ बन जाता है, कभी ये गैस बन जाता है। तो नॉर्मली इसको तरल रूप में रखने के लिए रेजोनेंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेजोनेंस ऐसी चीज है जो इसको सामान्यतः तरल, ऐसा क्यों नहीं होता 10 मिनट के लिए तरल और अगले 15 मिनट में बर्फ बन जाए और 20 मिनट में गैस बन के उड़ गया, ऐसा नहीं। ये जो रेजोनेंस है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपस में सर्क्यूलेट करते रहते हैं, फिक्स स्थिति रखता है, जिससे ये तरल फॉर्म के अंदर ही रहता है। अगर हम इसी फिनॉल को अगर गर्म कर लें एक कटोरी के अंदर तो ये बॉन्ड है जो बॉन्डों का जो सर्कुलेशन फॉर्म है वो टूट जाएगा, या तो अधिक हो जाएगा या एकदम लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपना स्टेट ही चेंज करने की, ये तरल है तो तरल से सीधे गैस बन जाती है। क्योंकि इन्होंने अपनी जो रेजोनेंस की जो रिंग है, इनका जो फॉर्म है वो, अब जैसे अभी हमने देखा कि ये बॉन्ड लाइट होते हुए तरल हुआ, तरल से गैस हो गया। तो अगर बॉन्ड गहरा बन जाए तो ये ठोस बन जाता है, बॉन्ड अगर गहरा बन जाए तो ये ठोस यानी बर्फ बन जाता है। तो इसको नॉर्मली नेचर में तरल अवस्था में रखने में रेजोनेंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कोई किसी भी कंपाउंड को किस स्थिति में रखना है, किस स्थायित्व में रखना है, वो रेजोनेंस बताता है। तो इस रेजोनेंस को देखने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम बारिश का। जैसे बारिश, जल में क्या होता है, H2O मतलब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। ऐसे ही डायरेक्ट है नहीं कि भाई हाथ में एक हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिलाया और पानी बना दिया। इनकी फिक्स कंडीशन है। तो जैसे लैब में पानी बनाते हैं तो हाइड्रोजन के फिक्स रेशियो के अंदर ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो, इनकी जो कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई करता है तो ये दोनों मिलते ही डायरेक्ट बूंद बनती है। क्या बनती है? पानी की बूंद बनती है। तो सेम प्रोसेस इसी में है। इसमें दो और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन मिला के बूंद बन रहे हैं। तो इसमें इतने कार्बन, इतने हाइड्रोजन और इसके जैसी कई संरचनाएं जब फिक्स कंडीशन में मिलती है, एक जाल बनाती है, तो वो फिनॉल बनता है। और उस फिनॉल को तरल रखने के लिए ये जो बॉन्डिंग सर्कुलेशन ये चलता रहता है। यानी रेजोनेंस की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो एसिडों के अंदर होती है। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि रेजोनेंस कहीं मार्केट में, दुकान में, पंखे पे, लाइट पे नहीं मिलेगा। ये उन एसिड की बोतल के अंदर परमानेंट रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है जो परमानेंटली चलती रहती है। वो दिखती नहीं है हमें, ये साइंटिस्टों ने पता लगाया, हम नहीं देख सकते इस चीज को। तो ये फिर आगे इसको अगर और विस्तार से पढ़ें, जैसे विस्तार से पढ़ने का टाइम अपने पास बहुत कम है। अब हमें पता चल गया है कि जो रेजोनेंस होगी वो इस फिनॉल की बोतल के अंदर होगी। क्यों होगी? कि इसको तरल में रख सके, इसको तरल फॉर्म में रख सके, या फिर जो भी फॉर्म हो उस फॉर्म में रख सके। ये फिनॉल में ये बॉन्ड ये बनाया हमने, ये बना ली एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मध्य बॉन्ड डबल है, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है।
तो ये बॉन्ड डबल सिंगल क्यों होता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है। संयुग्मन क्या है वो इस टॉपिक पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के मध्य ये कार्बन है या फिर कार्बन ये क्लोरीन है, तो इन दोनों की ई एन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इस पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो ये चार्ज है दोनों के अंदर वो डिस्पर्स यानी परिक्षेपित रहता है आपस में, फुल्ली चार्ज नहीं होता, ये परिक्षेपित रहता है। मतलब क्या, जो आवेश है वो हल्का है, इस पे भी है इस पे भी है, इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड टूट के डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और इसको क्या करेगा, इसको उदासीन कर देगा। इसको उदासीन करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये यहां से यहाँ आ जाएगा, इसको और उदासीन करेगा। ऐसे उदासीन करते करते इसको उदासीन बनाए रखता है, इसमें सर्कुलेशन घूमता रहता है। घूमता क्यों है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, यानी इस फॉर्म में ये रेजोनेंस चलता रहता है और ये तरल स्थिति में रहता है। अब फाइनली आप समझ चुके होंगे कि रेजोनेंस आखिर होता कहाँ है, कैसे होता है। इसकी जो रिएक्शन है हम देखते हैं रेजोनेंस में कार्बोनाइन की, कार्बोधनाइन की जो भी रिएक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये रेजोनेंस की रिएक्शन एसिड्स के अंदर होती है, बोतल के अंदर होती है और इस रूप में होती है। ये नॉर्मली मोटा मोटा आप समझ गए हैं और आगे का विस्तार से हम अगले टॉपिक में बताएंगे। और अगर इसी में कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।